हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड होपफुली द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट 2025। ये हमारा 100 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 99 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। कुछ आपके एक्चुअल एग्जाम के थे एंड कुछ मॉक से क्वेश्चन थे। तो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, तो आप एज यूजुअल वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देन जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करके बताने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं उनका सबसे पहले स्क्वायर करना है, देन सम करना है एंड वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है। लॉग बेस में 2 पावर में है x-2 डिवाइड बाई x-6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, लॉग बेस में 4 है x-2 डिवाइड बाई x-4 एंड माइनस हाफ। तो ऐसे जो है जनरली इक्वेशन होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो लॉग का पार्ट है उसको एक साइड लेके आते हैं एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड करते हैं। तो लॉग को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 4 x-2 डिवाइड बाई x-4 एंड आपका प्लस लॉग बेस में 2 है एंड पावर में आपका x-2 डिवाइड बाई x-6 है, तो ये माइनस हो जाएगा, लाइक माइनस लॉग बेस में 2 x-2 डिवाइड बाई x-6 इज इक्वल टू -1/2 है, इस साइड आएगा तो आपका +1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेस को सेम करने वाले, क्योंकि जनरली अगर आपका जो लॉग लिखा हुआ है 2 लॉग, उसमें बेसिस अगर सेम है तो वहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लगाकर इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो आपका बेस सेम होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक लिखा हुआ है लॉग बेस में a है, इसकी पावर b, प्लस में लॉग बेस में a है एंड इसकी पावर लिखा हुआ है d। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग बेस में आपका सेम रहेगा दैट इज a, एंड जो पावर वाले होते हैं ये इनटू हो जाता है, लाइक b इंटू d। तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है अगर बीच में प्लस का साइन है। व्हाट इफ अगर बीच में माइनस का साइन होता, तो बेस इस बार भी सेम रहेगा, लॉग बेस में a इसकी पावर b, बस माइनस बीच में हो जाएगा एंड बाकी सेम रहने वाला है। तो अब क्या होगा, अगर बीच में माइनस है तो लॉग बेस सेम रहेगा, b बाई डी हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है अगर बीच में माइनस हो जाता है तो। एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं लॉगरिथम के क्वेश्चन में, दैट इज लॉग बेस में a है, इसकी पावर b एंड b की पावर c अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक 1/b लॉग a की पावर c। तो b जो है रेसिप्रोकल आकर आगे आ जाता है। एंड एक तीसरी प्रॉपर्टी, एक चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग लिखा हुआ है a b c एंड इसकी पावर d। तो हम क्या करते हैं, b को जो है आप यहाँ ला सकते हैं, दैट इज 1/b, जो कि हमने ये वाले प्रॉपर्टी में देखा। एंड b को आप फर्दर, अगर यहाँ d नहीं लिखा होता, फर्दर आप c की पावर कर सकते हैं, दैट इज हाफ। जनरली जो है जो भी यहाँ लिखा होता है वो c की पावर में चला जाता है एज इट इज़। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ जो आपके जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं इनका जो है पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड ये वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं जनरली लॉगरिथम के क्वेश्चन में लगते हैं। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझे होंगे, पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस हमें दिख रहा है कि जो 4 है एंड यहाँ बेस 2 है, तो हम 4 को भी बेस 2 बना सकते हैं, लाइक 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर 2 एंड यहाँ से x-2 डिवाइड बाई x-4 सेम एज इट इज़ रहने वाला है। एंड यहाँ पर लॉग में आपका बेस 2 रहेगा, पावर में x-2 डिवाइड बाई x-6 इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, दैट इज लॉग a की पावर b की पावर c लिखा हुआ है, तो आप जो है इसको b को 1/b करके लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 2 को 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। देन उसके बाद आप फर्दर 1/2 को c की पावर ला सकते हैं, मतलब x-2 एंड x-4 जो है इसकी पावर ला सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, लॉग एंड आपका 2 एंड ये जो पावर है हाफ जो है इस साइड जाएगा एंड ये फिर फर्दर c की पावर में आ जाएगा, यानी कि x-2 डिवाइड बाई x-4 की पावर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइक x-2 डिवाइड बाई x-4 इसकी पावर हाफ।
बाकी आपका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे जो लॉगरिथम दोनों के बेस सेम है एंड बेस सेम है, बीच में माइनस है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ लॉग बेस तो आपका सेम रहने वाला है, बस ये दोनों जो है डिवाइड में हो जाते हैं, यानी कि x-2 डिवाइड बाई x-4 डिवाइड बाई ये जो आपका जो c का पोर्शन है जो कि यहाँ पर d है एंड यहाँ पर बेसिकली x-2 डिवाइड बाई x-6। तो बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा x-2 डिवाइड बाई x-6, बस यहाँ इसकी पावर हाफ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो लॉगरिथम का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर लिख देंगे तो लॉग गायब हो जाएगा, यानी कि x-2 डिवाइड बाई x-4 की पावर हाफ, एंड इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके x-6 डिवाइड बाई x-2 इज इक्वल टू 2 की पावर हाफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर हाफ, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमें हाफ दिख रहा है, हाफ होता है तो प्रॉब्लम होता है ना आपको स्क्वायर करने में या फिर कोई भी चीज़ निकालने में, तो हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो यहाँ से हाफ कट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो हो जाएगा x-2 डिवाइड बाई x-4, एंड उसके बाद हाफ से हाफ जो है स्क्वायर करेंगे तो हाफ कट जाएगा, बट यहाँ जो है x-6 डिवाइड बाई x-2 ये स्क्वायर में हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम यहाँ भी हाफ कटने वाला है, तो बस आपका 2 बचेगा। अब यहाँ से फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है एंड आप x की वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। अब x-2 को जो है आप एक x-2 कट कर देगा, 2x-2 है, तो बेसिकली ऊपर क्या बचने वाला है x-6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा x-4, 2x-2 का होल स्क्वायर था, एक कट गया तो एक ही बचने वाला है, दैट इज x-2 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से फर्दर आपको बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 36 एंड आपका माइनस का 12x डिवाइड बाई x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x², एंड ये प्लस का माइनस 2x एंड आपका माइनस 4x, ये माइनस 6x हो जाएगा, इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 12x प्लस 16 एंड प्लस 16 हो गया, एंड 2x² है, इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² एंड माइनस 12x एंड माइनस 12x बेसिकली कटने वाला है, एंड इज इक्वल टू प्लस का 36 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 एंड प्लस का 16 इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यानी कि x² की वैल्यू आपको मिलती है रूट में, सॉरी x की वैल्यू आपको मिलती है रूट में 20, क्योंकि x² की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, दैट इज प्लस माइनस 20। तो यहाँ से देखते हैं हम कौन सी वैल्यू जो है मिलती है हमको। हमारे पास x की एक वैल्यू आई दैट इज़ माइनस का रूट 20 एंड दूसरी वैल्यू आई दैट इज़ x इज इक्वल टू प्लस का रूट 20। तो जनरली क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 40 आपका आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना होता है कि अगर कोई लॉग लिखा हुआ है लाइक a की पावर b, तो कभी भी b माइनस नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। बट यहाँ अगर आप लॉग जो आपका x है इसकी वैल्यू है दैट इज रूट में 20, रूट में 20 क्या होता है 4 पॉइंट समथिंग या 3 आप 5 ऐसे कुछ होता है लॉग रूट में आपका 20। बट अगर आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो आपका प्लस हो जाएगा बट नीचे माइनस हो जाएगा, 4.35 समथिंग ऐसे है, माइनस 6 यहाँ पर माइनस 2 बचेगा, एंड पूरा ये जो अगर माइनस नीचे है ऊपर प्लस है तो पूरा जो आपका इक्वेशन है वो निगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है, बी को कभी भी निगेटिव आपको नहीं करना है। तो मतलब ये वाली जो एक्स की वैल्यू है दैट इज एक्स प्लस में 20 वो नहीं चलेगी, तो कौन सी वैल्यू चलेगी, दैट इज एक्स माइनस 20, जो आपका रूट में 20 है वो चलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का आपका 4.3 ऐसा कुछ आएगा, एंड माइनस माइनस अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है। तो मतलब एक ही वैल्यू आपकी चलने वाली है दैट इज रूट में माइनस में रूट में 20। तो इसका स्क्वायर हमें पूछा हुआ था क्या कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर करो देन सम बताओ, तो एक ही वैल्यू है तो जो आपका रूट 20 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी 20।